दोस्तों जय हिंद। चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन हो चुका है। ये 18 तारीख को होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। कोर्ट की मदद से एक नई तारीख मिली और कल 30 जनवरी को इसका फिर से इलेक्शन हुआ। और इसकी बहुत दिनों से सबको प्रतीक्षा थी और सबको ये लग रहा था कि ये एक पहला प्रयोग है, पहली टेस्टिंग है महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर एक बहुमत की संख्या रखते थे और उनका मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी से। और जब इलेक्शन का नतीजा आया तो बिल्कुल नतीजे वही रहे जिनकी उम्मीद थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक शानदार जीत मिली और महागठबंधन को पहली हार मिली, पहला झटका मिला। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आगे का रास्ता, एक आगे की दिशा खोलने वाला है और महागठबंधन के लिए एक शुरुआत जो कि बहुत खराब रही है, बहुत शर्मिंदगी भरी रही है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था, इसमें मेयर की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी, जिनके पास कुल मिलाकर 20 वोट थे और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे, जिनमें से एक सांसद की भी सीट थी, एक वोट थी उनकी। कुल मिलाकर 36 वोट थी और नतीजा सबके सामने खुली किताब की तरह था कि इसमें आसानी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का महागठबंधन जीत जाएगा और मेयर की सीट आम आदमी पार्टी मिल जाएगी और कांग्रेस के हिस्से में जो सीनियर मेयर की जो सीट आने वाली थी, 2 सीटें उसे मिल जाएगी। लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाला रहा और भारतीय जनता पार्टी को शानदार बढ़त मिली है। नतीजा आने के बाद में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर धांधली का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार और बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, आम आदमी और कांग्रेस का बेईमानी और धांधली का आरोप अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप भी मानेंगे कि कभी 16 वोटों से 20 वोटों को नहीं हराया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनके पास मात्र 16 वोट थी और जीतने के लिए 19 वोटों की जरूरत थी, दूसरी तरफ 20 वोट गठबंधन के पास है, तो कैसे हार हो सकती है। तो इसके लिए जो बीजेपी ने शुरुआत करी वो भी एक बेईमानी से शुरुआत करी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति भी गलत तरीके से की गई, वो गलत तरीके से हुई। उसके बाद में वोटिंग शुरू हुई और वोटिंग करने से पहले सभी वोटर्स को, जो 36 लोग थे, उन्हें समझाया गया कि ये फला फॉर्मेट है, इस पे ये लिख के देना है और ऐसे वोटिंग जानी है। उसके बावजूद 8 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और कैमरों के सामने, सबके सामने पीठासीन अधिकारी ने 8 लोगों के फॉर्म के ऊपर इंक लगाई है बाकायदा, और कैमरों में वो चीज कैद हुई है। और धीरे धीरे करके 8 जो आम आदमी पार्टी की वोट थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया और जो लास्ट में रिजल्ट आया उसमें भारतीय जनता पार्टी के मनोज को 16 वोट मिली, जबकि गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप को मात्र 12 वोट मिली और वो 4 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। अब चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में केजरीवाल की भी प्रतिक्रिया आ रही है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आ रही है। आज के दिन को काला दिन भी बताया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या भी बताया जाएगा, डेमोक्रेसी के लिए बुरा दिन भी बताया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं से कहीं तक भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था और उन्होंने चुनाव जीता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी ने धांधली की है। तो इसके लिए विपक्ष को पहले से ही तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, पूरे नियम के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में, एक स्ट्रेटेजी के साथ में चुनाव लड़ती है। जबकि एक के बाद एक झटका खाने के बाद में भी गठबंधन हो या विपक्ष हो, कभी सुधर नहीं पाता। वो हमेशा हर चुनाव को हल्के में ले जाता है। कितने सारे ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल मैं रख सकता हूं, आप खुद भी देखते होंगे। कर्नाटक में कौन चुनाव जीता और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी पूरे विधायक को उठा के ले आई और चुनाव उन्होंने बदल दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण आपके सामने है, 22 विधायकों को लेकर चले गए। कितने ऐसे उदाहरण है। हाल ही में देखिए कि जो गठबंधन को लेकर चल रहा था, जो उसका मुखिया बनने की चाह रख रहा था, और शुरू से जो नीतीश कुमार ने गठबंधन की अच्छी पहल की, एक नींव रखी, उसे मजबूती दी और चलते चलते धीरे धीरे एक मुकाम ऐसा आया, भारतीय जनता पार्टी ने जो मुखिया बनने की चाह रखता था उसी आदमी को तोड़ के अपने पाले में कर लिया। तो आप अजीत पवार का उदाहरण ले सकते हैं, कहाँ पे थे, कहाँ पर चले गए। आप एकनाथ शिंदे का उदाहरण ले सकते थे, कहाँ थे, कहाँ पे चले गए। आप हेमंत बिश्व शर्मा का उदाहरण दे सकते थे, कहाँ। कितने सारे उदाहरण आपके सामने ऐसे मिल सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके
मुंह के अंदर से जीभ निकाल लिया, आपके हलक से दांत निकाल के लेके चले गए हैं और सरकार बना दी है, आप देखते रह गए, आप गाली देते रह गए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना जानती है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना जानती है। और दूसरी तरफ विपक्ष हो गया, जो हर चुनाव को बहुत हल्के स्वभाव के साथ में, हल्केपन के साथ में चुनाव लड़ता है और ये भूल जाता है कि आपका मुकाबला किसके साथ में है। असलियत में भारत के अंदर जो अभी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे धनी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये कागज बताते हैं। तो अगर राहुल गांधी उनके साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ में, मजबूती के साथ में आपको चुनाव में आना चाहिए। बार बार आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या होगी, ये काला दिवस है, ये डेमोक्रेसी खराब होगी, तो इन बातों को कहने से, सांप के गुजरने के बाद में लकीर पीटने से कोई फायदा होता नहीं है। जब समय होता है तब आपको अपनी कोशिशें बढ़ानी चाहिए, आपको मजबूती है हर पॉइंट के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप कहीं भी किसी भी पॉइंट को, किसी भी अपने गढ़ को ढीला नहीं छोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रशंसा करूंगा इस बात के लिए कि वो हर चुनाव को इस मजबूती के साथ में लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी आखिर में चुनाव जीतती है और रिजल्ट बदलने में माहिर होती है। विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, अपना बहुत कुछ गंवा दिया है इन चुनाव के अंदर। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़के बहुत कुछ गंवा दिया है। अभी उनकी एक आखिरी कोशिश बची हुई है जो एक बार वो करके देख सकते हैं। इस समय राहुल गांधी देश के अंदर न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी यात्रा में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ रही है। उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि इस भीड़ के दम पर और इस यात्रा के दम पर हिंदुस्तान की राजनीति को वो बदल देंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए कोई टिकट नहीं लगती, कोई पैसा नहीं लगता। महागठबंधन को एक बार फिर से ये सोचना पड़ेगा कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका युद्ध कौरवों के साथ में है, जिनके पास 100 अक्षौहिणी की सेना है और आपके पास सिर्फ 5 भाई हैं और आपके पास आपको रास्ता दिखाने के लिए कृष्ण भगवान नहीं है, जो आपको ये बता सकें कि छल कपट की काट छल कपट ही हो सकता है और जैसा भी आपको आगे से अटैक हो उसका जवाब आपको उसी तरीके से देना है। हर पॉइंट के ऊपर एक अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तब कहीं आप चुनाव में मुकाबले में आ सकते हैं। आज की डेट में आपके सामने यह मुद्दा नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएंगे। आपके सामने मुद्दा यह है कि आप उनके साथ फाइट में कैसे आएंगे, क्योंकि आज जो हालात बन रहे हैं, महागठबंधन कहीं भी रेस तक में भी नहीं है। और जब से अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जब से एक माहौल भी बदला हुआ है देश के अंदर। हालांकि ये उत्तर भारत में ज्यादा काम करेगा और बाकी हिस्सों में इसका असर इतना नहीं होगा, लेकिन आपकी लड़ाई होनी चाहिए, ना कि एक टाइम पास होना चाहिए।